Hey everyone, how are you all? Hope you are doing well. Welcome to all of you. So now we are doing type 2 example. टाइप 2 एग्जाम्पल तक एग्जाम्पल 1 कर चुके थे हम लोग। ठीक है, अभी एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 कहती है सॉल्व डी रेस टू पावर 4 y अपॉन डी एक्स रेस टू पावर 4 माइनस ए रेस टू पावर 4 y इक्वल्स टू साइन ऑफ ए एक्स। ये अपने को क्या दिया है, क्वेश्चन किया है। ठीक है, अभी चलो चालू करते हैं। ठीक है, तो अपने को बेसिकली जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग का क्या रहता है, सबसे पहला स्टेप रहता है कंपेयर करते हैं। लोग कंपेयर करते हैं एफ ऑफ, कंपेयर करने से पहले पहले इसको हम लोग को डी के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। एफ ऑफ डी इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स। ऑल ऑफ यू नो डी कैन बी रिटर्न एज डी बाई डी एक्स। ठीक है, इतना सबको पता है। तो डी स्क्वायर क्या होता है, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर। यहाँ तक सबको क्लियर है। अभी देखो, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे फोकस करना, इसको मैं डी रेस टू पावर 4 लिख सकता हूँ क्या? हाँ, ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो। माइनस ए रेस टू पावर 4 वाई, ठीक है, इक्वल्स टू साइन ऑफ ए एक्स। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ क्या? ये कन्वर्जन में बता चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी बताया। ठीक है, अभी कंपेयर करो एफ ऑफ डी इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स। देयरफॉर एफ ऑफ डी अपने पास क्या आ गया, एफ ऑफ डी वी गेट डी रेस टू पावर 4 माइनस ए रेस टू पावर 4। होप all of you have understood. So let's compare what is q of x. Q of x will be sine of ax. All of you have understood. ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो चुका है ना। अभी नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्या करते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्टेप अपना रहता है ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन कहाँ से निकलते हैं, देखो ऑक्सिलरी इक्वेशन सपोज अपने पास ये डी रेस टू पावर 4 माइनस ए रेस टू पावर 4 क्या है, ये अपने पास एफ ऑफ डी है। ठीक है, डी की जगह किससे रिप्लेस करें, एम से। तो एफ ऑफ एम क्या हो जाएगा, एम रेस टू पावर 4 माइनस ए रेस टू पावर 4। इसके रूट्स फाइंड आउट करना है तो इसको इक्वेट करना पड़ेगा जीरो से। तो होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट। एम रेस टू पावर 4 माइनस ए रेस टू पावर 4 इक्वल्स टू 0। दिस कैन बी रिटर्न एज एम स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। Understood this point? So now we are going to apply a square minus b square will be a minus b, a plus b. This is the basic algebraic formula. We can write it down like m square minus a square or m square plus a square. Hope all of you have understood this point. So therefore we can say that m will be a comma m will be a by from where did you get this m square minus a square equals to 0. When we equate m square plus a square equals to 0, we get m will be what, from there we get m equals to a and minus a. From this we get m equals to iota a, or we can say m equals to minus iota a. Hope all of you have understood this point. We know roots of the equation. So how do you find complementary function? I have teach how to find complementary function in previous video. If you do not understood how to write complementary function, then refer my previous video. Then we can write complementary function like this: c1 e raised to power ax. These are real and distinct root. Real and distinct. This is complex conjugate root. Refer the case of complementary function. How do you find in case of real and distinct, in case of complex conjugate? c1 e raised to power ax plus c2 e raised to power minus ax. We can compare it alpha plus iota beta. So therefore this can be written as, this can be roots can be written like this: 0 plus minus iota a. We can say alpha will be 0 and beta will be a. All of you understood this point? So
e raised to power 0x c1 c2 c3 cos ax. Hope all of you are with me. c4 sin ax. This is our what? This is our complementary function. अपना कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सबको क्लियर हुआ क्या, कैसे निकाला? ठीक है, ये हो गया अपना कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के बाद हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के बाद हम लोग किस पे फोकस करते हैं? अपना फोकस रहता है ऑक्सिलरी इक्वेशन पे. ठीक है, सॉरी, पर्टिकुलर इंटीग्रल. तो पर्टिकुलर इंटीग्रल कैन बी रिटन लाइक पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू क्यू ऑफ एक्स. वी नो एफ ऑफ डी, या डी रेस टू पावर 4 माइनस ए रेस टू पावर 4. क्यू ऑफ एक्स पता है कि अपने को? हाँ पता है. तो साइन ऑफ ए एक्स. देखो अभी यहाँ तक पता चल गया. अभी देखो ये कौन सा केस आ गया? पर्टिकुलर इंटीग्रल. टाइप 2 में देखो, टाइप 2 में क्या करते थे? 1 अपॉन एफ ऑफ डी साइन ए एक्स प्लस बी और कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी. तो वेर डी स्क्वायर विल बी देयर, वी कैन रिप्लेस इट बाय माइनस ए स्क्वायर. ठीक है, वाला केस सबको याद करना है. तो वी कैन राइट इट डी रेस टू पावर 4 ओनली इन प्लेस ऑफ डी स्क्वायर. ठीक है, डी रेस टू पावर 4 कैन बी रिटन लाइक, सॉरी, इफ यू पुट, देखो डी रेस टू पावर 4 माइनस ए रेस टू पावर 4. ऑल ऑफ यू आई थिंक विथ में. तो इट कैन बी रिटन एज डी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस ए रेस टू पावर 4. तो ए विल बी, डी के जगह पे माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस करते हैं. तो ए क्या हो जाएगा? माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस ए रेस टू पावर 4. तो डेट विल बी ए रेस टू पावर 4 माइनस ए रेस टू पावर 4 विच विल बी इक्वल्स टू 0. तो देखो अपना डिनोमिनेटर 0 हो गया. तो अब मैंने एक केस और बताया था, जब डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो ऊपर x से मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर में. और न्यूमरेटर में देखो एफ ऑफ डी जो है अपना क्या है? डी रेस टू पावर 4 माइनस ए रेस टू पावर 4. तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं. डिनोमिनेटर कैन बी रिटन एज 4d क्यूब. ठीक है, डिफ्रेंशिएट किया तो क्या बचा अपने पास? 4d क्यूब और साइन ऑफ ए एक्स. ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? तो अपने को डी स्क्वायर के जगह माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस करना है ना. सॉरी, दिस विल बी आवर. ठीक है, अपने पास क्या कहाँ तक पहुंचे? x न्यूमरेटर में 4d इंटू डी स्क्वायर साइन ऑफ ए एक्स पता हो गया. अभी डी स्क्वायर की जगह पे हम लोग क्या रिप्लेस कर रहे हैं? माइनस ए स्क्वायर से. तो डेट विल बी 4d माइनस ए स्क्वायर साइन ऑफ ए एक्स. यहाँ तक सबको क्लियर हुआ क्या? तो कैन बी रिटन एज x अपॉन माइनस एक्स अपॉन 4a स्क्वायर 1 अपॉन डी ऑफ साइन ए एक्स. ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हुआ क्या? अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? अपने पास क्या आ गया? अपने पास आ गया माइनस पर्टिकुलर इंटीग्रल. अपने पास आ गया माइनस एक्स अपॉन 4a स्क्वायर 1 अपॉन डी साइन ऑफ ए एक्स. यहाँ तक सबको क्लियर हुआ क्या? x अपॉन, let me verify, minus x upon 4a square into 1 by d sin of ax. ठीक है, अभी suppose we have given like this d into sin x, तो can be written as d upon dx of sin x. तो differentiation of sin x will be cos x. यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? तो if 1 by d sin x लिखा रहेगा ऐसा, तो क्या करेंगे? 1 by d को मतलब क्या होता है? 1 by d कैन बी रिटर्न लाइक डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स. ये मैं बता चुका हूँ मेरे प्रीवियस वीडियो में. तो ये क्लियर हुआ क्या? इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स विल बी माइनस कॉस एक्स. यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? तो ये क्या है? हम लोग कैसे लिख सकते हैं? माइनस एक्स अपॉन 4a स्क्वायर 1 अपॉन डी को क्या हो गया? इंटीग्रेशन 1 by d कैन बी कन्वर्टेड इनटू इंटीग्रेशन. ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ए एक्स डी एक्स. यहाँ तक सबको क्लियर है? तो माइनस एक्स अपॉन 4a स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ए एक्स विल बी
cos of ax with negative sign, or remember, don't forget to divide by a, coefficient of x, that will be a. Hope this understood everyone. So this can be written as x cos ax whole divided by 4 a क्यू, ये अपना क्या हो गया, पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हुआ क्या? तो अपने को क्या फाइंड आउट करना था? अपने को फाइंड आउट करना था जनरल सॉल्यूशन, दिस विल बी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, पिछले वाले अभी तक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट कर लिया था, c1 e के पावर क्या था, ax, ठीक है, प्लस c2 e के पावर माइनस ax, ठीक है, और क्या था, e रेज टू पावर 0x, c3, ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? cos ax, बस में क्या करो, पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू उठा के पुटअप करो, c4 sin ax, ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर। और पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू क्या है, x cos ऑफ ax होल डिवाइडेड बाय 4a क्यूब। ये क्या हो गया अपना, ये हो गया अपना कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और ये क्या हो गया, पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, अपना आंसर क्लियर हुआ क्या? जनरल सॉल्यूशन y विल बी दिस। ठीक है, ये एग्जांपल नंबर कौन सा, एग्जांपल नंबर 2, यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? एक एग्जांपल और लेता हूँ, फिर उसके बाद टाइप 2 कंप्लीट। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखने जा रहे हैं, विच इज एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 क्या है? एग्जांपल नंबर 3 है अपने पास एग्जांपल नंबर 3 क्या है? लेट मी राइट द क्वेश्चन। सॉल्व डी क्यूब माइनस 3d, सॉल्व डी क्यूब माइनस 3d स्क्वायर प्लस 9d माइनस 27 इंटू वाई इक्वल्स टू कॉस ऑफ 3x। ये अपने को क्वेश्चन दिया है। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? ठीक है, अभी अपने को पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप कंपेयर करते हैं। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हुआ क्या? ठीक है, पहला स्टेप कंपेयर करेंगे, एफ ऑफ डी इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स, देयरफॉर वी गेट क्यू ऑफ एक्स विल बी कॉस ऑफ 3x, और एफ ऑफ डी क्या हो गया, एफ ऑफ डी हो गया अपने पास डी क्यूब माइनस 3d स्क्वायर, ये 3 है। ठीक है, क्लियर रहना चाहिए सबको, प्लस 9d माइनस 27। ठीक है, ये अपने पास एफ ऑफ डी है। यहाँ तक सबको क्लियर? अभी देखो ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन हम लोग क्या करते हैं, डी के जगह m से रिप्लेस करते हैं, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन विल बी m क्यूब माइनस 3m स्क्वायर प्लस 9m माइनस 27 इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक ये क्या आ गया, क्यूबिक आ गया। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? ठीक है, तो इसका अगर चेक करते हैं, इसके रूट्स क्या क्या आएंगे। एक रूट तो m इक्वल्स टू 3 सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरा रूट क्या है, m इक्वल्स टू आयोटा 3, और तीसरा रूट है m इक्वल्स टू माइनस आयोटा 3। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ क्या? ठीक है, अपने पास रूट्स आ गया, तो रूट से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये तो क्या हो गया, ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो गया। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में देखो 0 प्लस माइनस आयोटा 3 है, इसको किससे कंपेयर करेंगे, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा से। तो अल्फा की वैल्यू 0 और बीटा की वैल्यू क्या है अपने पास 3, तो c1 e के पावर 3x प्लस e रेज टू पावर 0x। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है, c2 cos ऑफ 3x प्लस
C3 साइन ऑफ 3x। अपने पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की अपने पास वैल्यू हो गई। ठीक है, आप ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करने के बाद किसकी वैल्यू होती है? पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे लिखते हैं? 1/f(d) इंटू क्यू ऑफ एक्स। ठीक है, अपने पास एफ ऑफ डी पता है, हाँ पता है, डी क्यूब माइनस 3d² प्लस 9d माइनस 27 इंटू क्यू ऑफ एक्स कॉस ऑफ 3x। अभी ये किस में कन्वर्ट हो गया? अपना पर्टिकुलर इंटीग्रल टाइप 2 में। यहाँ पे क्या करते हैं, जहाँ जहाँ डी स्क्वायर दिखेगा वहाँ वहाँ माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है अपने पास? 3, तो माइनस ए स्क्वायर विल बी -9, तो डी स्क्वायर की जगह -9 से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, अभी देखो डी क्यूब माइनस 3d² प्लस 9d माइनस 27, तो d इंटू डी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3d² प्लस 9d माइनस 27, डी स्क्वायर की जगह -9, यहाँ पे 3d स्क्वायर की जगह -9 प्लस 9d, ठीक है, माइनस 27। ये देखो -9d, ठीक है, यहाँ से -9d प्लस 27 प्लस 9d माइनस 27। देखो अभी जब भी डी स्क्वायर की जगह -9 से रिप्लेस करोगे तो अपना डिनोमिनेटर 0 हो जाना। तो डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो हम लोग क्या करते थे वाले केस में? हम लोग करते थे ऊपर x से मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमिनेटर में, नीचे जो एफ ऑफ डी है उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। एफ ऑफ डी क्या अपने पास? एफ ऑफ डी है डी क्यूब, ठीक है, माइनस 3d², ठीक है, प्लस 9d माइनस 27। एफ डैश डी निकालो क्या होगा? वो क्या हो जाएगा? 3d² माइनस 6d प्लस 9। यहाँ तक सबको क्लियर होगा? ठीक है, तो अपने पास क्या आ गया? 3d² माइनस 6d प्लस 9 कॉस ऑफ 3x। ये पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा। अभी डी स्क्वायर की जगह किससे रिप्लेस करेंगे? -9 से। तो अगर फिर से डिनोमिनेटर 0 हो गया बाई चांस, तो फिर ऊपर x मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे डिफ्रेंशिएट करेंगे। एक x पहले से, फिर एक x मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर हो जाएगा। क्या करते हैं ना, सपोज 3d² माइनस 6d प्लस 9, 3 इंटू -9 माइनस 6d, ये पॉसिबल ही नहीं है 0 होना। तो क्या हो जाएगा? x अपॉन -27 माइनस 6d, ठीक है, प्लस 9 कॉस ऑफ 3x। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ क्या? ये स्टेप अपने पास क्या हो गया? x माइनस 6d माइनस 18 कॉस ऑफ 3x। अगर x अपॉन में क्या करूँ, -6 कॉमन लिया तो d प्लस 3 अपने पास बचेगा कॉस ऑफ 3x। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो? ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड? तो पर्टिकुलर इंटीग्रल विल बी -x/6 d माइनस 3 और d प्लस 3 इंटू डी माइनस 3। मैंने क्या किया यहाँ पे? d माइनस 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, cos 3x। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल -x/6 d माइनस 3, नीचे क्या हो जाएगा? d² -9, ठीक है, cos 3x। ठीक है, अभी d² की जगह कहाँ से रिप्लेस करो? -9 से, तो -x/6 d माइनस 3 ब्रैकेट में cos 3x -9, ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हुआ क्या? तो अपने पास क्या हो गया? -x/6, पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो गया? -x/6, ठीक है, d माइनस 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? -18। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? -18 और cos ऑफ 3x। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, x अपॉन 18 इंटू 6 विल बी 8 4 जा 48, कैरी ऑन 4 10 108, ठीक है, d माइनस 3 cos ऑफ
3x। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ क्या? अभी देखो cos 3x अंदर मल्टीप्लाई करो x अपॉन 108, तो d cos 3x, ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करो 3 cos 3x। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ क्या? ठीक है, d cos 3x को कैसे लिखेंगे हम लोग? d बाय dx ऑफ cos 3x, तो क्या हो जाएगा? माइनस साइन 3x और 3x का डिफ्रेंशिएशन -3, तो ये क्या हो जाएगा? -3 साइन 3x। यहाँ तक सबको क्लियर हो? तो x अपॉन 108 ये हो जाएगा -3 साइन 3x -3 cos 3x। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ क्या? ठीक है, अभी क्या करो, माइनस कॉमन ले लेता हूँ, -3 अपॉन 108 साइन 3x प्लस कॉस 3x। ठीक है, अगर डिवाइड बाय 3 कर दूँ तो डेट विल बी 36 साइन 3x प्लस कॉस 3x। यहाँ तक सबको क्लियर है? तो अपने पास पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू आ चुकी है। ये रहा अपना पर्टिकुलर इंटीग्रल। यहाँ तक सबको क्लियर है? क्या है? -x/36 साइन 3x प्लस कॉस 3x। तो जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? जनरल सॉल्यूशन जो होता है वो किसके इक्वल होता है? वो y के इक्वल होता है। वो क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट कर चुके थे हम लोग पहले। वो क्या था? c1e⁻3x, ठीक है, c2 cos 3x प्लस c3 साइन 3x। अभी ये तो हो गया अपना क्या? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या अभी निकाला था? वो क्या था? -x/36, ठीक है, साइन 3x प्लस कॉस 3x, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। ये अपना क्या होगा? पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो आंसर क्या होगा? y इक्वल्स टू ये जो पूरा है वो अपना आंसर हो गया। तो अभी हम लोग ने क्या टाइप 2 का थियरी प्लस 3 न्यूमेरिकल कंप्लीट कर चुके हैं। तो टाइप 2 सफिशिएंट हो गया, 3 एग्जांपल्स है। तो सबको यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? अभी टाइप 2 कंप्लीट होने के बाद हम लोग किस पे जाएंगे? टाइप 3 से। इफ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। I will end this lecture here.